हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया इन वॉल्यूम, और इसमें हम करने वाले हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज फिनिश। पिछली वीडियो में हमने सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ रह गए थे। आज हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या कुछ है नया उस क्वेश्चंस में, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। क्या है आज का पहला सवाल? हमने क्या फाइंड करना है इस बार? हमने रेडियस फाइंड करना है। किसका? स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है, और जिसका सरफेस एरिया हमें पहले से गिवन है, जिसका सरफेस एरिया हमें, और ये स्क्वायर में, ठीक है, ये 2 ऐसे नहीं है, ऐसे स्क्वायर है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अगर स्फीयर बोला है तो स्फीयर मैं आपके लिए बना ही देता हूँ, वैसे तो ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी ये लो, स्क्वायर आ गया। सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास कि रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। अब गिवन और टू फाइंड तो आपने लिखना है, ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है। फाइंड द एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दे रखा है, ठीक है। तो जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है हमारे पास? अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया हमारे पास दे रखा है तो 154 इज इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू 22/7 मेंशन नहीं है, तो आर निकालना हमने, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो 154 आएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किस तरफ आके ये डिवाइड में जाएगा, सेम चीज़ ये डिवाइड में जाएगी, और ये डिवाइड में तो ऊपर आके ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, क्या चीज़ है हमारे पास। अगर ये 2 आ गया, 7 और ये 7, ठीक है, तो 11 7 जा 11 2, तो बचा हमारे पास क्या? ध्यान देना, 7 × 7 अपॉन 2 × 2, ये होता है आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसके हिसाब से? ये आ जाएगा ऊपर 7 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर, ये है आर का स्क्वायर, ठीक है। 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास? 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड रेडियस लिखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ कौन क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 7/2, और हमने हमेशा यूनिट्स भी लिखनी होती है जो हमारे पास है सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपका आंसर पूरा हो चुका है, ठीक है। ऐसे करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास। इस बार हमारे पास क्या दे रखा है? डायमीटर ऑफ द मून। अच्छा, ये कोई वैल्यूज वाला नहीं है, क्या है? डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग 1/4 है, मतलब 1/4, 1/4 है डायमीटर ऑफ द अर्थ के, ठीक है। हमने क्या करना है? रेशो निकालना है। मैंने पहले बोला था, जब भी हम रेशो या फिर डिफरेंस वाले क्वेश्चंस करते हैं उनमें हम सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं, कंप्लीटली सॉल्व नहीं करते, ठीक है। किसका? सरफेस एरिया का निकालना, ठीक है। शुरू करते हैं। अजम्पशन करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है ना। तो डायमीटर, क्या डायामीटर ऑफ अर्थ लिखूंगा ना पहले, क्योंकि अर्थ, मून का जो है अर्थ से 1/4 है, ठीक है। अर्थ कितना आ जाएगा? अगर मैं डी यूज करता हूं तो यहां पे रेडियस ऑफ अर्थ क्या आ जाएगा हमारे पास? d/2, ठीक है। डायमीटर ऑफ मून क्या आ जाएगा? डायमीटर ऑफ मून क्या है? अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, ठीक है। तो यहां पे रेडियस ऑफ मून क्या आएगा? ठीक है, इसका आधा, जो कि बनता है d/8, ठीक है। अब हमने क्या करना था? रेशो निकालना था सरफेस एरिया का, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अर्थ निकालते, किसका निकालना है?
देयर सरफेस एरिया, मतलब देयर सरफेस एरिया, किस किस का सरफेस एरिया, मून डिवाइड बाय अर्थ, है ना, फाइंड द, अच्छा अर्थ डिवाइड बाय मून आएगा यहाँ पे, क्योंकि पहले हमने अर्थ लिया है, अर्थ की एजम्पशन ली है, ठीक है, क्योंकि अर्थ की एजम्पशन लेने के बाद ही मून की एजम्पशन ले सकते थे, क्योंकि मून की कंडीशन अर्थ की कंडीशन पे डिपेंड करती थी, ठीक है। अगर मैं, चलो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्या आएगा यहाँ पे, 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई आर की वैल्यू क्या रखूंगा अर्थ में, d/2 इसका स्क्वेयर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ मून क्या आएगा यहाँ पे, 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई आर की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूंगा, d/8 रखूंगा। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं, d/8 रखूंगा, ठीक है। अब इनका क्या निकालना है, मून का अर्थ से क्या निकालना है, रेशो निकालना है, ठीक है। तो रेशो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 1 मिनट, 1/64 और 1/4, तो ये होता है 1/4/64, है ना, 4/64, हाँ ठीक है। तो d/8 का स्क्वायर मून के से निकालना पड़ेगा 4r d/2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कट गया, हमारे पास बचा गया d²/64/d²/4, d² से d² कटा, बचा क्या 1/64, या फिर मैं ऐसे करूँ आपको दिखाऊँ, ऐसे दिखाऊँ, d²/64 इंटू 4/d², ये वाला ऐसे रहता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, d² से d² कटा और 4 से ये कटा, 4 1 ज़ा 4, 8 ही होगा ना, 64, हाँ, तो ये 2, ये 32 और ये 1 और ये 16, है ना, 1/16, तो ये रेशो है 1/16, ठीक है। अगर इसको और अच्छे से मैं यहाँ पे आपको शो करूँ तो ये आएगा, थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है। कट करने के बाद वो आया, तो हम लास्ट में ऐसे लिखेंगे, जो रेशो इज इक्वल टू 1/16, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था, मून का अर्थ से रेशो निकालना था, क्या करना था, मून का अर्थ से रेशो निकालना था, तो ऊपर वाला मून है, नीचे वाला अर्थ है, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, मतलब एक कटोरी जैसी है, मेड अप ऑफ स्टील, वो स्टील से बनी हुई है और उसकी इतनी थिकनेस है, थिकनेस मतलब कितना वो मोटा है ना, उसका पार्ट, ठीक है। तो इनर रेडियस ऑफ द बाउल, अब इनर रेडियस दे रखा है, कैसे दे रखा है मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो हेमी बनाना था ना, ठीक है, ये बड़ा कर लेते हैं, बड़ा बनाते हैं थोड़ा, और इसको थोड़ा सा छोटा करके ऐसे लेके आता हूँ, आई थिंक अब बढ़िया होगा। अरे यार, ये भी अलग ही स्यापा है इसका, ये ठीक है, बस ठीक है। ये तो ये क्या है कि ये वाली थिकनेस है हमारे पास, ये वाली, ये कितनी है यहाँ पे 0.25 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है, इसको मैं दूसरे से बनाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, बाहर वाले का निकालना है।
अगर हमने बाहर वाले बाउल का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हमें रेडियस भी बाहर वाले बाउल का ही चाहिए होगा। तो टोटल रेडियस कितना आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 + 0.25 जो कि बनता है 5.25 सेंटीमीटर। ये आ गया कंप्लीट रेडियस। ठीक है, तो सॉल्यूशन वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे कि क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हमारे पास जो भी हमारे पास वैल्यूज़ है, ठीक है, थिकनेस कितनी आ जाएगी 0.25, रेडियस ऑफ इनर रेडियस या फिर इनर रेडियस लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा। इनर रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कितना आएगा 5 + 0.25 जो कि बनता है 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने कर्व सरफेस एरिया निकालना था, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर कर्व सरफेस एरिया लिखते हैं ना, बढ़िया रहेगा। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अच्छा हाँ, हेमिस्फेयर है ना, हेमिस्फेयर है ना, तो हेमिस्फेयर का क्या होता है 2πr²। यहाँ पे 22/7, r है हमारे पास 525 डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे आएगा 525 डिवाइड बाय 100। मैंने 100 इसलिए लिया ताकि कटिंग में आसानी हो। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि 5 से डिवाइड होता है, ये आ गया 5, ये 2, ये 10, ये आ गया 42। 42 अगर 7 से डिवाइड होता है तो ये होता है। हाँ जी, तो इसको डिवाइड करूँगा 7 7 7 49, 3 बचा, 7 5 35। ठीक है, इसके बाद कुछ रहता है हमारे पास, देखो मैं इसमें वो करूँगा, अगर मैं ऊपर वाली सभी की मल्टीप्लिकेशन कर दूँ और ये 0 की डेसिमल उठा दूँ तो मेरे लिए आसानी रहेगी। ठीक है, ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। मैं कैलकुलेटर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बन जाए। ठीक है, क्या है हमारे पास 2 × 2 22, 75 × 525 जो कि बनता है, ध्यान दो, 1732500, और डिनोमिनेटर में ये 4 जीरोज आएंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 मैंने काट दी और इन 2 0 की मैंने ऊपर डेसिमल उठा दी, मतलब जितनी जीरोज आएंगी उतने यहाँ पे नंबर छोड़ूंगा और 1 की डेसिमल लगा दूंगा। तो ये आया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास लास्ट वैल्यूज़ की थी सेंटीमीटर में थी। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन था। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कंप्लीटली फिटेड है। इनक्लोज का मतलब वही होता है जो कंप्लीटली फिट हुआ इसमें। ठीक है, और जिसका रेडियस है हमारे पास r, मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको ध्यान से दिखाऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो है रेडियस r। अगर ये रेडियस है तो मेरे को एक बात बताना, ये भी तो रेडियस होगा r, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी रेडियस होगा r। तो ये जो स्फीयर है ये पूरा उसकी अपर पार्ट से टच हुआ है और बॉटम पार्ट से भी टच हुआ है, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना ये लेंथ बना रहा है 2r बना रहा है, और यही लेंथ सिलेंडर की क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, तो क्या कहता है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर जो कि होता है हमारा टोटल का 4πr², 4 × 22/7, r की वैल्यू आ रही है, अच्छा r की वैल्यू आ रही है, तो इसमें कुछ वैल्यूज पुट नहीं करनी है क्योंकि हमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं दे रखी है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, ठीक है, जो कि होता है हमारे पास 2πrh। ठीक है, तो h की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि है 2r। ठीक है, 2 2 = 4, पाई r और r², मतलब सेम बन चुका है। अब क्या बोले कि रेशो निकालना है इनके, अच्छा 1 और 2 का, तो रेशो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4πr², 1 का और सेकंड का भी 4πr²।
जो कि कट के हमारे पास कितना आ चुका है 1, ठीक है, अपॉन 1। तो फाइनल रेशो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1:1। इतना सा आसान ये क्वेश्चन था और आई थिंक ये हमारा खत्म भी हो चुका होगा, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, जितने भी क्वेश्चन थे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और इनमें से आ भी जाते हैं एग्जाम में, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।